हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी आज का व्लॉग है, आज ही जाने वाला है। दिन है मंगलवार का, सुबह के इस वक्त 6 बज गए और अपने कामों में मैं लग गई हूँ। मैं उठी थी 5:15 बजे और काफ़ी मतलब 3-4 दिन की छुट्टी के बाद बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से मेरी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज जो है थोड़ा सा लाइट मैं महसूस कर रही हूँ और मतलब थोड़ी सी एनर्जी है। और इस एनर्जी को मेंटेन करते हुए मेरे को ये था कि फटाफट मैं अपने कामों को निपटा लूँ। सबसे पहले तो आप जो है, मैंने ये जो सूट पहना हुआ है, ये कुर्ता जो आप ध्यान से देखिए, ये कुर्ता आप मुझे ये सूट मैंने करीबन 1 महीने पहले सिलवाया था। अब मुझे कितना ढीला ढाला जो है वो आ रहा है इस वक्त। तो मेरा वेट जो है इतना कम हो गया है। मैंने कुछ नहीं पिया था, 1-1.5 महीना मैंने अर्क लिया। अभी तो मैं वो ले भी नहीं रही हूँ, सच बताऊँ। उसके बाद कंटिन्यू अपने घर के काम करती हूँ और घर के कामों में इतनी मेहनत लगती है, फिर ऊपर से अपना सूटों का काम, बच्चों की पढ़ाई है, इतनी भागदौड़ हो गई ज़िंदगी में, आराम करने का तो जो है वो टाइम ही नहीं मिलता। और फिर उसी चक्कर में जो है मतलब वज़न भी मेरा काफ़ी कम हो गया, क्योंकि लगातार मेहनत करते हो, चाहे वो मेहनत आप घर पे करो, चाहे वो आप जिम में करो। जिम में जाके आप पसीना बहाओगे, अलग से टाइम निकालोगे, वहाँ पे पैसा खर्च करोगे, इससे अच्छा अपना घर का काम करके भी आप अपना वज़न कम कर सकते हो। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है मुझे। और वरुण की जो है यहाँ पे शर्ट प्रेस करनी रह गई थी। मुझे लगा कि शायद प्रेस है, लेकिन वो प्रेस नहीं थी, खाली पैंट जो है वो प्रेस थी। वरुण जो अभी ना 5th क्लास में होगा। किसी ने पूछा भी था आपके बच्चे कौन सी क्लास में है। वरुण 5th क्लास में और हिमांक जो है UKG क्लास में है। और किसी ने कहा भी था कि मतलब आप अपने बच्चों के बारे में बताइए, थोड़ा बहुत बच्चों का रूटीन वगैरह शेयर करिए। तो अभी इतने बच्चों का रूटीन कोई खास है नहीं, जैसा भी होगा मैं 1-2 वीडियोज़ में ट्राई करूँगी शूट करने का, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता अलग से प्रॉपर रूटीन वगैरह कुछ मैं शूट करूँ। बच्चों का बीच में ही थोड़ा बहुत मैं शूट जो है वो कर लेती हूँ। और ये रात को जो है वो प्रेस मतलब शर्ट रह गई थी, पैंट ऑलरेडी जो है वो प्रेस थी। फ़िलहाल ये करके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे तड़के की मैंने तैयारी कर दी है और साथ साथ में जो है तब तक मैं आटा छान लूँगी और इधर उधर जो छोटे मोटे काम होंगे वो मैं कर दूँगी। यहाँ पे तड़का लगाऊँगी, तड़का रेडी होगा तब तक आटा मतलब गूँद के जो है वो रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने खड़े मसाले थोड़े से इसमें ऐड करें, तेज़ पत्ता डाला है और 2-3 सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने इसमें ऐड करी है। लाल मिर्च ये सूखे वाले हम बाद में इसको जो है उसमें से निकाल देंगे। और तड़का जो है वो सिम मतलब लो टू मीडियम गैस पे उस पर रेडी करूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है। और लो टू मीडियम गैस पे जो है जब आप तड़का रेडी करते हो एकदम सिम गैस पे, तो बहुत अच्छा तड़का जो है वो तैयार होता है। इसी बीच मैंने रोटियां सेकना जो है वो शुरू कर दिया। तो थोड़े से मैं इसमें छोले मैंने रख लिए हैं। बच्चे अगर बोलेंगे तो उनका थोड़ा बहुत कुछ मैं प्याज टमाटर खीरा वगैरह काट के कुछ जो है बना दूँगी, उनके लिए चाट वगैरह जो है रेडी कर दूँगी। क्योंकि इसमें ना जैसे छोले हैं तो उसमें आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह जैसे खीरा है, टमाटर है, प्याज है, इस तरह की चीज़ें डाल के, थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह डाल के अच्छी सी चाट जो है आप रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है सब कुछ तैयार और उसको छोड़ के मैं वापस आ गई हूँ। आते ही फिर मैंने पी है चाय, क्योंकि एक तो ना 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब काम कर रही हूँ उसकी वजह से हो रहा है या कुछ और, क्योंकि अभी कुछ टाइम 4-5 दिन लगातार खूब मतलब बुखार रहा है बढ़िया वाला। और जिसकी वजह से जो है जुकाम बुखार इन चीज़ों की वजह से मतलब बॉडी इतनी थक गई है। उसमें जो है पैरों, खासकर इस बार जो है पैरों में पता नहीं क्यों इतना ज़ोर जो है वो पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आज जो है पूरी एनर्जी के साथ मैं लगी हूँ। आज मुझे पहले से बहुत ज़्यादा आराम था और ये था एटलीस्ट आज जो है, क्योंकि 5-6 दिन से अपना जो है ये नहीं कर पाई हूँ, अपने कमरे की जो अच्छे से क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाई हूँ। और बच्चों की बुक्स, पेंसिल, कलर, सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं मैसी, इधर से उधर बच्चों ने, क्योंकि बच्चे क्या लेंगे और किसी भी जगह अपनी अपनी प्रॉपर जगह पे रखते हैं नहीं, और अपने हिसाब से जो है वो चले हुए 4-5 दिन से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी ये जो मैं कुरियर वगैरह भेजती हूँ ना, ये उनकी स्लिप है। ये वैसे ही मैंने किसी को स्क्रीनशॉट भेजा था वो नीचे से मंगवा के, तो ये यहीं रह गई थी। तो इनके तो पार्सल जो है वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों ने मतलब मैं क्या करती हूँ कि कलर पेंसिल सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी मैंने इसको साफ़ करा ना, ये देखो पता नहीं क्या कुछ जो है इसके अंदर डाला हुआ था। फिर मैंने मग्गे को अच्छे से जो है वो धो के जब मैं लेके आई और उसको अच्छे से क्लीन जो है वो मैंने कर दिया। फिलहाल मैं क्या करूँगी हिमांक के लिए, तो जो ये पेंसिल बॉक्स है ना, आराम से, ये तो कलर वाला बॉक्स है, इसमें ये वाले कलर कभी कभी यूज़ होते हैं, पहले तो डेली यूज़ होते थे। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में इसके सारे रेज़र और शार्पनर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और पेंसिल्स का मैं क्या करूँगी, सारी की सारी पेंसिल जो है एक डब्बे में इकट्ठा करके सारी पेंसिल में छील के रख दूँगी। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जितनी भी ये पेंसिल है चाहे छोटी है बड़ी है,
बच्चे क्या करते हैं, फिर छीलने में ही अपना सारा टाइम जो है वो ख़राब कर देते हैं। ताकि उनको पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, तो मैं क्या करूँगी, सारी पेंसिल जितनी भी रखी ना सारी छील के मैं रख दूँगी और उनको नीड होती रहेगी, वो लोग लेते रहेंगे। जब ये इस तरह की मतलब ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा फिर से छील के जो रख दूँगी। इससे बच्चों का भी टाइम बच जाता है। और जब बच्चे क्या करते हैं, जब पेंसिल छीलने बैठते हैं ना, तो वो एक पेंसिल 2 ही दिन यूज़ करते हैं, उसको छीलने में ही सारी उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उनको अभी अच्छे से छीलना एक प्रोसेस होता है, कैसे छीलते हैं, कितना छीलते हैं, उसको आइडिया भी बच्चों को नहीं है। और देख लो आज मैंने स्टडी टेबल से कितना गंद जो है वो निकाला है। सारा सामान बच्चों ने इधर से उधर जो है वो कर दिया था। तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगी। और हिमांक जो है अभी नहा रहा था, सच बताऊँ आज वो अपने आप ही नहा रहा था, उठ गया था, काफ़ी टाइम से उठ गया था अपना फ्रेशन अप होके, बाद में ब्रश वगैरह करके। ब्रश तो उसको मैं ही करवाती हूँ। जिस दिन मैं कॉलगेट लगा के करती हूँ तो उस दिन मैं खुद करती हूँ, और जिस दिन बिना कॉलगेट लगाए करता है वो, तो वो अपने आप ही जो है वो कर लेता है। क्योंकि अभी धीरे धीरे वो सीख रहा है कॉलगेट लगा के करने में। मतलब थोड़ा सा बच्चों को ऑकवर्ड सा, अजीब सा, उल्टी सी महसूस होती है, लेकिन वो कोशिश जो है वो कर रहा है अपनी तरफ से कि वो अच्छे से करे। तो मैं क्या करती हूँ, 2 दिन मानो मैंने कॉलगेट लगा के करी, तो तीसरे दिन बिना कॉलगेट लगाए जो है वो मैं कर लेती हूँ। फिर 2 दिन कॉलगेट लगाती हूँ, तीसरे दिन ऐसे ही जो है वो मैंने जो है वो कर लेती हूँ। फिलहाल जो है वो फिर अभी बोला कि नहीं मैं अपने आप ही नहाऊंगा। मैं कहा कोई बात नहीं, अपने आप नहा लो, तैयार जो है वो मैं कर दूंगी। फिलहाल ये सारा सब कुछ मैंने सेट करके बस नीचे की क्लीनिंग वगैरह बचेगी। और मुझे ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई करनी है, क्योंकि जब से आए, मतलब आप ये मान के चलिए राखी से पहले से लेकर अब तक जो है ड्रेसिंग टेबल की हालत ख़राब हो गई है। सामान जो है मेरा इधर से उधर पड़ा है। और बच्चों ने क्या किया कि जैसे वरुण ने और मेरी ननंद का लड़का था, दोनों ने मिलके मेरी सिरम वाली जो बॉटल थी ना, बीट रूट वाला जो सिरम था मेरा ममाअर्थ का, उसको खोल के मैं डेली लगाती थी उसको। पहले सिरम लगाती, बाद में सनस्क्रीन लगाती, तो डेली मैं इसको यूज़ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब क्या आगे पीछे से दोनों जने क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, और पीछे से उन्होंने सिरम की सारी बॉटल उनसे नीचे ज़मीन पे गिर गई। और शाम को जब मेरी ननद वापस घर जा रही तो यहाँ पे कंघी वगैरह करने लगी, तो चिप 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 उसको महसूस हुई। और उसके आने के बाद उसने बताया कि वहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। और फिर अगले दिन जब मैं सफाई करने लगी ना, तो मेरी यहाँ पे जैसे अभी सामने 3 बॉक्स रखे नज़र आ रहे होंगे आपको। मैं कहा बॉक्स तो 2 हैं, अब दिखाई नहीं दे रहा, तीसरा मेरा सिरम नहीं दिखाई दे रहा। तो वो बॉक्स सामने लॉन्ड्री वाले डिब्बे में पूरा बॉक्स डाल रखा कि मम्मी को पता नहीं चलेगा। और अपने आप ही बच्चों ने चुटर पुटर जैसी सफाई उनसे बन सकती थी, उन्होंने सफाई भी करी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने किचन से कपड़ा उठाया और किचन वाला कपड़ा जो है कर आके उसको और वहीं स्लैब पे उन्होंने रख दिया। फिर मैं जब बर्तन वगैरह साफ़ करके स्लैब साफ़ करने लगी, मेरे को चिप चिप सा अजीबपन सा महसूस हुआ। मैंने उसको अच्छी तरह से धोया, लेकिन वो धुलने के बाद भी अजीब सा चिप चिप महसूस हो रहा था, तो मैंने उसको फेंक दिया। बाद में फिर मैंने बच्चों से पूछा, सारी चीज़ें देखी, अगले दिन सफाई में लगी, तब मैंने चीज़ें देखी और फिर जो है पता चला इन्होंने तो ये वाली गड़बड़ कर दी है। फिलहाल मैंने अपना ये सारा का सारा काम जो है वो निपटा दिया। एटलीस्ट आज मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरा जो है ड्रेसिंग टेबल अच्छे से सामान लग गया है, क्योंकि मतलब सारा सामान पिछले कुछ टाइम से इधर से उधर ऐसे ही जो है वो फैला पड़ा था। तो मैंने आज जो है वो ये काम एटलीस्ट अपना ख़त्म कर दिया पूरी एनर्जी के साथ। ये था कि हाँ एटलीस्ट आज अपना कमरा हो जाए, बच्चों का स्टडी टेबल अच्छे से क्लीन हो जाए। और मतलब डस्टिंग के लिए कपड़ा बेड पे लगना या फिर मतलब खिड़की दरवाज़ों पे लगना, ये तो चलता ही रहता है। मेन हमारा तो स्टडी टेबल और मेरा ड्रेसिंग टेबल था कि आज मैं अपना ये कोना पकड़ के इसके अपनी क्लीनिंग कर लूँ। और फिर जो है तब तक मैंने बीच में हिमांक को रेडी करा और हिमांक को खाना वगैरह खिलाया, दवाई वगैरह दी। अभी चला गया हिमांक स्कूल और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग में लगी हूँ। और ये कंघी वगैरह की सफाई मैं कुछ इस तरह से करती हूँ, या तो मैं इसको सर्फ के पानी में थोड़ी देर डिप करके, ऐसे ये ब्रश है बच्चों वाली जो कि ख़राब हो गई थी, अब इसको यूज़ नहीं करते, तो इसको मैं कंघी वगैरह साफ़ करने में यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं कर देती हूँ। और मेरी तो ना हमेशा से ये एक आदत हो रहा है कि मैं कंघी वगैरह यूज़ करती हूँ तो उससे पहले मैं चाहे नॉर्मल पानी से मेरे को धोना पड़े, अगर किसी और ने कंघी यूज़ करी है, मुझे आदत नहीं है। क्योंकि पता नहीं दूसरे सामने वाले बंदे को डैंड्रफ है या कुछ और है, कोई भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ कि कंघी वगैरह हफ्ते 10 दिन में धोती रहती हूँ। बेशक हम यूज़ कर रहे हैं और मेहमान आते हैं तब तो उनको जाते ही तुरंत, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत सफाई जो है वो कर देती हूँ। खासकर कंघी, क्योंकि ना स्किन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं वो, और डैंड्रफ तो ऐसी चीज़ है एक से दूसरे को कब लग जाए कैसे हो जाए कुछ भी आइडिया नहीं है।
फ़िलहाल जो है मैं झाड़ू निकालूंगी, अपना पूरा झाड़ू कंप्लीट करूंगी, उसके बाद किचन की क्लीनिंग होगी और लास्ट में लगेगा पोछा। पोछा लगने के बाद फिर मैं नहा धो के आराम से रेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी दिन में मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है खास, सिर्फ वाइट चावल बनाने जो कि मैं भिगो के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है चावल पकते रहेंगे, ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं होने वाला है। तो जी बस यहाँ पे जो है अपना झाड़ू वगैरह निकालूंगी धीरे धीरे अब करके, क्योंकि हस्बैंड भी चले गए हैं और आज खाना वगैरह उनका तो बनना नहीं था क्योंकि फास्ट है, तो अपना उनका मैंने मैंगो शेक बनाया और मैंगो शेक बना के मैंने भी साथ में ले लिया था। नहीं तो अभी तक मैं क्या करती थी, जैसे ही बच्चे जाते, हस्बैंड भी जो है 8:30 9 बजे तक मैक्सिमम चले जाते हैं, तो मैं तुरंत साथ के साथ खाना खा लेती हूँ। खाने के साथ मैं कोई लापरवाही नहीं करती, क्योंकि काम जितना हमारा शरीर काम करता है उसके हिसाब से हमारा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए। तो फ़िलहाल जो है ये वाला कर करा के अपना बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। बर्तन हो ही गए थोड़े बहुत, ये 2 4 बर्तन ही बाकी हैं, किचन का स्लैब वगैरह क्लीन करना। और इन चीज़ों में मैं वैसे कहते हैं कि 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है। और बोलने वाले जो आदमी ये बोलते हैं ना कि आदमी औरत घर में सारा दिन करती ही क्या है, तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तो आप खुद मतलब अभी आदमी लोग जो है वो बड़ा आंखें खोल खोल के देख लो कि एक औरत को कितना सारा काम रहता है। भरा पूरा जब परिवार होता है तो परिवार के साथ जितने लोग होते हैं ना उतना ही जो है वो काम होता है, कम लोग होते हैं कम काम होता है। और काम बच्चों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होता है। कपड़े धोना तो आप ये मान के चलिए एक दिन छोड़ो एक दिन तो कपड़े धुलते ही रहते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों के साथ मान लो सुबह बच्चों ने निकाले हैं तो वो धुलेंगे, रात को जो पहने वो धुलेंगे, स्कूल से आने के बाद चेंज करें, दिन में जो है बच्चे खेलने के बाद जो रात को नहाते हैं फिर वो मतलब दिन का 3 3 जोड़ी जो है बच्चे चेंज करते हैं। स्कूल की ड्रेस अलग से हो जाती है, 2 2 जोड़ी चेंज भी होती हैं, क्योंकि सुबह निकाल के जाते हैं फिर रात को फिर जो स्कूल से आने के बाद जो पहनते हैं ना, रात को नहा के सोते तो वो अलग से निकाल दे, क्योंकि खेल कर आते हैं तो उनमें भी पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं क्लीन, और सिर्फ रह जाएगा मेरा पोछा लगाना और बालकनी की क्लीनिंग करना। मशीन भी मैंने लगा दी है, क्योंकि बीच में जो लाइट चली गई थी, नहीं तो कपड़े भी मेरे धुल गए थे। इनको मैं आसानी से जो है वो फिर जो है वो सुखा दूँगी, जब तक मेरा काम होगा ना उसके बाद में इसको सुखा दूँगी। क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ पे मौसम एक बार धूप निकल रही है, एक बार आंधी चल रही है, तो उस चक्कर में जो है फिर बाहर तो सुखाए नहीं जाएंगे। तो अभी तो बस ये सारा हो गया क्लीन, और साथ साथ में मैं पानी का एक कैंपर भर के रख दूँगी। और कैंपर भर के रखने के बाद जो है फिर मेरा बस पोछा लगाना रह जाएगा, और सारा टोटली उसके बाद मैं आराम से नहाऊंगी, वीडियोस वगैरह की एडिटिंग करूँगी, आराम करूँगी। सूटों का वीडियो जो है मुझे शूट करना है, और भी चीज़ें जो है वो मुझे शूट करनी है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हो गई हैं क्लीन, और यहाँ पे जो है पोछा वगैरह जो है वो लग गया है। और एक दो ना ने बोला भी था कि आप जो है वो हाथ से पोछा नहीं लगाते हो क्या, तो ये वाला जो डंडे वाला जो आप पोछा देख रहे हो ना, वैसे चाहो तो इसको अपने ही ढीला ढीला हाथ से घुमा के आप कर सकते हो, नहीं तो इस पोछे में मेहनत इतनी लगती है ना, अगर आप दबा दबा के पोछा लगाते हो बहुत ज़्यादा, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ होती है। सच कहूँ मैं, जितना आप बैठ के पोछा लगाते हो ना उतनी ही एनर्जी जो है इसमें भी लूज़ होती है। अब देखो ये मैं यहाँ पे टाइल्स पे पोछा लगा रही हूँ बाहर, तो ये हल्के हल्के हाथ से लगा रही हूँ, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। मैं जब अंदर लगा रही थी ना पूरा दबा दबा के मैंने इसको लगाया था। पौधों में भी जो है वो पानी डाल दिया। अभी जो है फिलहाल व्लॉग का एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट विजिट करा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।